प्लेन क्रैश से मेडिकल कॉलेज की मेस पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहां से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। और देखिए, हम उस जगह पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये उसका भीतर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। ऊपर का हिस्सा वो देखिए, पूरे इमारत की जो दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर मोहसिन आपको जमीन की तरफ भी दिखा सके, आप देखिए कि वो ईंटें किस तरीके से टूट कर बिखर गई हैं। ईंट किस तरीके से टूट के यहाँ पर बिखर गया है पूरा। ये जो पूरे इमारत का मलबा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हम बस समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हो सकता है ये विमान का। आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हृदय विदारक ये चीजें हैं कि यहाँ पर देखिए, लगेज का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा। एक बैग गिरा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए, ये पूरी तरीके से जैसी यहाँ पर क्षति हुई है वो आप ये तस्वीरों में देख लेंगे। यहाँ पर मोहसिन आपको कैमरे के जरिए वो दिखा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में वो देखते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गद्दे पड़े हुए। ये ट्रेन का ये जो प्लेन का जो पहिया है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पिलर के सरिया में उलझकर यहाँ पर अटक गया है। ये भयावह तस्वीर इस हादसे की जो इस समय हमें नजर आ रही है, भयावह तस्वीर इस हादसे की। और हम यहाँ से आपको अब लिए चलते हैं और आगे के हिस्सों में दिखाते हैं वो क्षति जो इस समय है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर दरअसल देखा जा चुका है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर चूंकि हर हिस्से में जांच की जरूरत थी, बॉडीज की तलाश हो रही थी, सर्वाइवर्स की तलाश हो रही थी, तो उन सबको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया है कि आगे का हिस्सा, दो प्रमुख हिस्से हैं जहाँ पर जो तलाश है वो अभी भी जारी है। लेकिन ये जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं वो वाकई एक एक सवाल छोड़ के जा रहा है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विद्या हमारे साथ जुड़ी हैं, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, लगभग 1.25 घंटे का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी होगी, क्रैश साइट पर वो पहुंचेंगे। किस तरीके का प्रोटोकॉल वहां पर रहेगा? उनके इर्द गिर्द कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे जो उन्हें समझाएंगे इस क्रैश के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री के 8:30 बजे करीब पहुंचने की यहाँ पर सूचना है कि 8:30 बजे के करीब पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम अधिकारी, चाहे वो एनडीआरएफ के हों, बीएसएफ के हों, पुलिस के अधिकारी हों, तमाम यहाँ पहुंचे। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और कल नहीं कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन आज सुबह से ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया सुरक्षा को देखते हुए। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए भी तो आम आदमी, आम मीडिया का इस साइट के आसपास जहाँ पे क्रैश हुआ था वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए और इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए। जहां मैं खड़ा हूं बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, पूरी वहां पे वही लोकेशन है, वही साइट है वहां पर। और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनको अलग अलग अधिकारी ब्रीफ करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। सिविल एविएशन के अधिकारी होंगे या यहाँ के सुरक्षा के जो अधिकारी होंगे, वो तमाम लोग उनको ब्रीफ करने वाले हैं। और हो सकता है सिविल एविएशन मिनिस्टर, क्योंकि राम मोहन नायडू भी कल यहाँ पहुंचे थे और वो रुके हुए हैं गुजरात में, अहमदाबाद में, तो वो भी साथ प्रधानमंत्री के यहाँ आ सकते हैं। और तमाम यहाँ देखने में आने के बाद उसके बाद सिविल हॉस्पिटल जाएंगे प्रधानमंत्री, वहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग, एक असेस मीटिंग भी कर सकते हैं तमाम पूरे हालात को लेकर के। उसके बाद घायलों के इलाज को लेकर के, तमाम उस हादसे को लेकर के तमाम कंसर्न अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री एक बैठक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आपने वहां पर पीड़ित के परिजनों से और तमाम परिवारों से मुलाकात करी होगी। क्या वो वहां की व्यवस्था से संतुष्ट हैं या फिर उनकी मांगे क्या हैं? विद्या। जी बिल्कुल,
इस वक्त हम जो अस्पताल है उसके यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हैं और ये एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पर जो ब्लड सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तकरीबन 150 के आसपास बताया यही जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 150 के आसपास सैंपल्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि 250 से ज्यादा बॉडीज यहाँ इकट्ठी हो चुकी हैं जिनको लाया गया है यहाँ पे बॉडीज को, तो सैंपल कलेक्शन जो अभी पेशेंट्स हुआ है, फैमिलीज का तकरीबन खाली 150 हुआ है। तो मैच करने के लिए तकरीबन 100 लोगों के सैंपल्स और इन्हें कलेक्ट करने बाकी हैं, जिसकी प्रक्रिया में इनको यही स्पेसिफाई किया जा रहा है लोगों को कि आप उन्हीं को लेके आइए, उन्हीं परिवारजनों को लेके आइए जिनका की एकदम करीबी रिश्ता हो, या तो वो जो जिनकी मौत हुई है उसके भाई बहन, या तो उनके माता पिता या फिर बच्चे हों। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर इंसान को लेके आना पड़ेगा परिवार के जनों को। जैसे एक परिवार यहाँ पे था पहले, जैसे उनके एक रिश्तेदार का वो कर पाए, लेकिन दूसरे का क्योंकि करीबी नहीं था, ब्लड रिलेटिव नहीं था, इसकी वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ा। तो जो महिला थी जिनकी मौत हुई है, उनकी सिस्टर जो बुजुर्ग महिला है, उनको यहाँ लाया गया और वो वहाँ पे अब जाके उनकी सैंपल इकट्ठी की गई है। तो यही वजह है कि इन सब प्रक्रिया में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार यही कह रहा है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और याद रखें ये 72 आवर्स का समय है। जो पेशेंट जो पहले कल ब्लड सैंपल दे चुके हैं उनको भी 72 आवर्स तक मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा जब उनको ये रिपोर्ट मिलेगी। तो तकरीबन आप समझ लीजिए जहां एक परिवार अपने करीबी लोगों को खोने का दर्द इससे गुजर रहा है, वहीं उसको अभी इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन ये एक साइंटिफिक, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, बॉडीज बहुत ज्यादा बर्न्ड हैं, उन्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि इस डीएनए सैंपल को लेना और ये पूरी साइंटिफिक प्रोसीजर को कंप्लीट करना ये एक बहुत अहम प्रोसेस है। और इसी वजह से ये 72 आवर्स का समय अभी लोग जो हैं इंतजार, भले ही बहुत ज्यादा ग्रीव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उन्हें इस 72 आवर्स का इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्लेन क्रैश के दौरान एक चमत्कार भी हुआ है। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो अकेला इस हादसे में बच गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। विश्वास कुमार के भाई से लंदन में बात की हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने। इस वक्त मैं हूँ लेस्टर में और मेरे साथ हैं नयन। इनके भाई विश्वा और अजय ट्रैवल कर रहे थे AI 171 में, और विश्वा कूदे और इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नयन। विश्वा से आपकी बात कब हुई और कैसे हैं वो? We last talked approximately 2 hours ago, and he looks fine on the hospital bed. ओके। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ब्रेव थे कि वो पूरे, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ या किस तरह से क्या हुआ? Yeah, he called my dad and he said, I don't know what's happened, the plane's crashed. I don't know how I've made it outside the plane, how I've survived. Yeah. और आपके दूसरे भाई के बारे में? Yeah, but when the plane crashed, my brother said, I'm trying to look for Ajay, but I don't see him anywhere. I don't see any other passengers. At the moment, we're waiting for updates on Ajay. आपको किसी तरह की क्या आप चाहेंगे कि अथॉरिटीज करें और क्या आपका अगला कदम है? भारत जा रहे हैं? So yeah, tomorrow we're going to be traveling to India. Go to the hospital, meet Vishwas, and see what happens from there. Okay. आपके यहाँ घर में पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं यहाँ पे? Yes, they are. Okay. I'm sorry to hear that, और मैं हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ठीक रहें और आपको अच्छी खबर अपने भाई के बारे में भी मिले। उन्होंने कॉल आपके पिता को किया था सबसे पहले? Yeah, he called my dad first, as soon as the plane crashed. क्या कहा, कुछ बताएं? Yeah, like I said, he said, I don't know how I survived or how I exited the plane. और उनका बेटा है छोटा? He's 4 years old. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank you. Thank you very much.
हमारे साथ यहाँ देखें आप, इस वक्त उनके घर के बाहर हैं हम, और सब बहुत लोग मौजूद हैं। लेस्टर से काफ़ी लोग और काफ़ी परिवार थे जो AI 171 में थे, और यहाँ आसपास के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, फ्रेंड्स फैमिली यहाँ विश्वा के साथ। लेकिन अभी भी इन्हें इंतज़ार है अपने भाई, जो दूसरे भाई थे, उनके बारे में कोई जानकारी इन्हें मिले, और अब ये सारा परिवार भारत जा रहा है। लवीना टंडन, आज तक, लेस्टर। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, बेहद दुखद ये घटना, और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई। क्या उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर जाने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है? देखिए, अभी विजय रूपाणी की फैमिली यहाँ नहीं है। विजय रूपाणी लंदन में उनकी बेटी रहती है और उनकी पत्नी भी वहाँ गई हुई थी पिछले कुछ समय से, तो उनसे मिलने के लिए विजय रूपाणी कल जा रहे थे और इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। और आज दोपहर तक उनकी फैमिली अहमदाबाद पहुंचेगी, उसके सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है वहाँ जाएंगे। और क्योंकि फैमिली का मेंबर कोई नहीं है, उनका बेटे भी अमेरिका में रहते हैं विजय रूपाणी के, और बेटी लंदन में रहती थी। फैमिली अभी पहुंची नहीं है, फैमिली दोपहर को पहुंचेगी। तो अभी जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का सिर्फ क्रैश साइट पे आने का है और सिविल हॉस्पिटल में जाकर के घायलों से मुलाकात करने का, और इससे रिलेटेड जो पूरे जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करने का अभी तक की योजना है। लेकिन फैमिली, क्योंकि यहाँ विजय रूपाणी की कोई फैमिली अभी अहमदाबाद में, गुजरात में नहीं है, सब लोग वहाँ से आ रहे हैं। कल रात को ही जैसे ही सूचना मिली वो लोग वहाँ से यहाँ के लिए निकल गए थे। तो अभी तक प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है सिर्फ सिविल हॉस्पिटल और साइट पे पहुंचने का ही है। लेकिन उसके बाद फैमिली से जरूर वो बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन क्योंकि दोपहर को वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद फैमिली वाले जाएंगे सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है। इसके साथ ही अशोक, एयर इंडिया के सीईओ भी क्रैश साइट पर पहुंचे हैं। क्या वहां पर व्यवस्था है और किस तरीके से वो वहां पर मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा डेंट इस वक्त एयर इंडिया की इमेज पर भी और उनके विमान की सुरक्षा को लेकर भी। बिल्कुल, एयर इंडिया के सीईओ अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज है कि बड़ी दुखद घटना है जिस ढंग से ये हादसा हुआ। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले तमाम अधिकारी, चाहे वो एयर इंडिया के हों या दूसरे सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हों, सब यहाँ पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की यहाँ पे टीम पहुंच गई है और हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल कंप्लीट कर लिया गया था। रात एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियली जानकारी दी गई थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है और सुबह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया को, यहाँ किसी को जाने की अंदर अनुमति नहीं है, ना सिविलियंस को ना मीडिया को, और बीएसएफ के और पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो हालात है पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पुलिस के लोग हैं, दूसरे बीएसएफ और एनडीआरएफ, जो कल रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए थे आज भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है, उसको देखते हुए यहाँ तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। किसी भी, आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम अधिकारी जहाँ जो साइट है, क्रैश साइट है, वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी, चाहे वो अहमदाबाद के कमिश्नर हों, बीएसएफ के अधिकारी हों, एनडीआरएफ के अधिकारी हों और एयर इंडिया के अधिकारी हों, तमाम लोग यहाँ पहुँच गए। और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है, कल जांच कमेटी बिठा दी गई थी, जांच करने के लिए घोषणा कर दी गई थी कि जांच होगी इस पूरे मामले की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा और दूसरी सरकार के द्वारा। तमाम अधिकारी यहाँ कल डीजीसीए के अधिकारी भी पहुंचे थे, बेंगलोर और दिल्ली की टीमें यहाँ पहुंची थी, वो लोग भी तमाम जांच में लग गए। तो यहाँ रिलेटेड जो लोग हैं इससे जुड़े यहाँ पहुंच चुके हैं सुबह से, इसीलिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि जांच में कोई रुकावट न आए। प्रधानमंत्री को पहुंचना है, सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगभग 1 घंटे बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंचेंगे और साथ ही सिविल अस्पताल भी जाएंगे, जहां पर पीड़ित के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे और क्या व्यवस्था है दरअसल इस अस्पताल की वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर डॉक्टर्स का प्रयास है कि जल्द से जल्द डीएनए का मिलान हो और जो शव हैं वो परिवारजनों के सुपुर्द किए जाएं। लगभग 265 लोगों की जान गई है, ऐसे में ये काम आसान नहीं है। और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ये क्रैश हुआ। 2 मिनट के भीतर टेक ऑफ के बाद ये विमान क्रैश हो गया। बोइंग का ये विमान जो सुरक्षा के लिहाज से भी हर तरीके से सबसे उच्चतम श्रेणी में आता है, ड्रीम लाइनर, वो ड्रीम लाइनर
क्रैश हो गया और ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब इस तरीके से ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ। 11 साल पुराना ये विमान था, ये बताया जा रहा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके से क्रैश हुआ है तो जांच कमेटी गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी और बताएगी कि क्या वजह रही इस विमान हादसे के पीछे। हालांकि ब्लैक बॉक्स का मिलना भी बेहद अहम है क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि मेडे का कॉल पायलट की ओर से किया गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स ही वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए वो आखिरी क्षण जब प्लेन क्रैश होता है, इस ब्लैक बॉक्स में कई जानकारी के तहत कैद हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रनवे नंबर 23 से इस विमान ने उड़ान भरी। उसके बाद बोइंग 787 जिसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, 230 इसमें पैसेंजर थे, बाकी क्रू और 2 पायलट इसमें सवार थे। इस विमान का सिग्नल ATC से ब्रेक हुआ, संपर्क कट गया। उसके बाद लगभग 2 मिनट के समय के भीतर ये विमान इस बिल्डिंग पर क्रैश हो जाता है। Mayday, 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 mayday.